गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, उम्मीद करता हूँ जो पिछली क्लास थी वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी और आपने जमकर प्रैक्टिस की होगी। बेटा देख, थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, तो थोड़ा कोऑपरेट आप लोग भी करना अच्छे से। देखिए बेटा, जो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, जो आज की क्लास होगी वो बेस्ट क्वेश्चंस पे होगी और इसके बाद एक क्लास और होगी आपकी, तो उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर होता है उसके बारे में। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है धीरज हैज ट्वाइस एज मैनी सिस्टर एज ही हैज ब्रदर। अच्छा जी, इफ दीपा, धीरज सिस्टर, दीपा जो है वो धीरज की बहन है, हैज द सेम नंबर ऑफ द ब्रदर एज हिज हैज सिस्टर, देन दीपा हैज हाउ मैनी ब्रदर। तो क्वेश्चन में पूछा बेटा दीपा के कितने ब्रदर है, दीपा के कितने भाई हैं। देखना इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बेटा ये जबरदस्त आपके लिए। देखिए कहता है धीरज हैज ट्वाइस एज मैनी सिस्टर। बेटा जो धीरज की सिस्टर है वो क्या है, ट्वाइस है, ठीक है, एज मैनी सिस्टर, एज ही हैज ब्रदर, एज ही हैज ब्रदर। अच्छा जी, भाइयों में दुगनी है बेटा वो। कहता है इफ दीपा धीरज सिस्टर, अगर दीपा धीरज की बहन है, हैज द सेम नंबर ऑफ ब्रदर, हैज द सेम नंबर ऑफ ब्रदर एज सी हैज सिस्टर, देन दीपा हैज हाउ मेनी ब्रदर। देखिए यहां से मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं, तो आपको बताना क्या है, आपको बेटा बताना है कि दीपा के कितने भाई हैं, दीपा के कितने भाई हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है आप लोगों से। चलिए तो बेटा पहले मैं क्या करता हूं कि मैं कहता हूं कि मान के चलिए धीरज के भाई कितने हैं, धीरज के भाई कितने हैं। तो यहां से हम कहते हैं बेटा लेट बी धीरज ब्रदर, लेट बी धीरज ब्रदर। भाई हमने माना कि धीरज के जो भाई हैं वो मेरे पास कितने बेटा x है, कितने मेरे पास x। और फिर कहता है कि धीरज की सिस्टर कितनी है, तो कहते हैं ट्वाइस, दुगनी है भाई, किससे, एज हिज हैज ब्रदर। बेटा मान लीजिए उसके धीरज के भाई दो हैं, तो उनकी सिस्टर कितनी होंगी, चार होंगी। कितनी होंगी बेटा, चार। दुगने की बात की है ना, देखना यहां से। तो यहां से मैं क्या कहता हूं बेटा धीरज सिस्टर, नंबर ऑफ धीरज सिस्टर, यहां से क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ धीरज सिस्टर। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैं कह रहा हूं। देखिए तो हमने क्या कहा भाई, दुगनी है, किसकी दुगनी है, जो धीरज के भाई हैं। तो क्या होगा मेरे पास 2x बन के आएगा, यहां से क्या बन के आएगा मेरे भाई, 2x बन के आएगा। अब फिर देखिए यहां से, अब फिर देखिए यहां से क्या और बताना चाहूंगा मैं। नहीं बेटा अब क्वेश्चन देखिए, आपको स्टेटमेंट अच्छे समझनी है। कहता है धीरज हैज ट्वाइस एज मैनी सिस्टर एज हिज हैज ब्रदर, कि भाई जो धीरज की बहनें है ना वो दुगनी है, किससे दुगनी है, धीरज के भाइयों से दुगनी है। किससे दुगनी बेटा, धीरज के भाइयों से दुगनी है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना भाई, आपने कहा कि धीरज के भाई कितने हैं, x है, ठीक है, उसमें धीरज काउंट नहीं हुआ है, उसमें धीरज के भाई काउंट हुए। जैसे मैंने कहा कि मेरे कितने भाई हैं, मेरे 3 भाई, ठीक है, तो उसमें मैं काउंट नहीं हुआ हूं। अगर मैं काउंट होता तो हम कितने होते, 4 होते। तो सेम उसने कहा कि धीरज के मैंने कितने भाई माने बेटा, x मान लिए। अब कहता है कि नंबर ऑफ धीरज सिस्टर, भाई धीरज की बहनें कितनी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं बेटा ट्वाइस, दुगनी है, किससे, उनके भाइयों से। तो आपके पास क्या हो गया, 2x हो गया। अब देखना यहां से, अब मैं एक बात और करता हूं आप लोगों से कि बेटा मैं कहता हूं कि दीपा जो है इनकी क्या बहनें हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई दीपा के भाई कितने हैं, दीपा के भाई कितने हैं। तो यहां से हम क्या कहेंगे, सुनो मेरी बात, हम कहते हैं बेटा नंबर ऑफ दीपाज ब्रदर, नंबर ऑफ दीपा ब्रदर। तो भाई दीपा के कितने भाई हैं, सुना, धीरज के भाई कितने हैं, x, अच्छी बात थी, उसमें धीरज इंक्लूड नहीं था। अब बात आई है कि दीपा के भाई कितने हैं, तो उसमें धीरज क्या होगा, इंक्लूड होगा। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे 3 भाई थे, तब मैं इंक्लूड नहीं हुआ, जब मैं इंक्लूड हो गया तो कितने हो गए बेटा, 4 हो गए ना, कितने हो गए, 4। और 4 भाई किसके लिए हुए, दीपा के, किसके भाई हुए बेटा, दीपा के। तो यहां से हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ दीपा ब्रदर कितने हो बेटा, x तो थे और एक इंक्लूड कर रहा हूं, कौन सा, मैं धीरज को। किसको इंक्लूड किया मैंने, धीरज को। ये वाली चीज समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अब मैं यहां से कहता हूं बेटा कि मैं दीपा के भाई की बात करूं तो मैं कहता हूं नंबर ऑफ दीपा सिस्टर,
नंबर ऑफ दीपा सिस्टर। तो भाई दीपा की बहनें कितनी होंगी, दीपा की बहनें कितनी होंगी, छोटी सी बात सुनना, धीरज की बहनें कितनी है 2x है, कितनी बेटा 2x लिखा। अब दीपा ने क्या कहा कि मेरी बहनें कितनी होंगी, तो बेटा 2x में से दीपा को अलग कर दो ना, दीपा को क्या कर दो अलग कर दो, तो क्या कहोगे सर 2x माइनस 1, क्या कहोगे बेटा 2x माइनस 1। क्वेश्चन की स्टेटमेंट गजब की भाई, क्वेश्चन की स्टेटमेंट गजब की। देखो जब मैं अपना जिक्र करता हूं तो मैं अपने भाइयों का जिक्र करता हूं, ठीक है। जब मेरी बहन जिक्र करेगी कि मेरे कितने भाई हैं तो हम 4 भाई हो गए। सेम काम जब दीपा अपनी बात करेगी कि मेरी बहनों के बारे में बताओ, तो दीपा अपने आप को क्या करेगी, काट लेगी ना वहां से कि मैं नहीं हूं इसमें इंक्लूड, तो क्या होगा बेटा 2x माइनस 1। इट्स क्लियर। अब क्वेश्चन को समझो, अब क्वेश्चन को समझो। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि धीरज सिस्टर हैज सेम नंबर ब्रोदर्स एज सिस्टर। तो ये इसका मतलब क्या हो बेटा कि जो दीपा के ब्रोदर थे वो कितने थे आपके पास x+1 थे, और बेटा जो दीपा की बहनें थी, जो दीपा की बहनें थी वो कितनी बेटा 2x माइनस 1। इनको क्या कर दो आप कंपेयर, इनको क्या कर दीजिए आप कंपेयर। तो यहां से देखो एक बार, तो बेटा ये प्लस का 1 है, राइट की तरफ किसका हो जाएगा माइनस का, और 2x राइट में है, लेफ्ट में आएगा किसका हो जाएगा ये भी माइनस का। तो आपके पास क्या आएगा x माइनस 2x और माइनस का 1 और माइनस का 1, तो माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 2, x x कैन माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेटा x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 2 आएगी, क्या आएगी मेरे पास 2। तो देखो बेटा अब x की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि दीपा हैज हाउ मेनी ब्रदर। तो बेटा दीपा के कितने भाई हैं, तो दीपा के भाई कितने हैं बेटा 2 भाई हैं। और बहनों की बात पूछे धीरज की बहनें कितनी है, तो बेटा 2 2 4, तो धीरज की बहनें कितनी बेटा 4 है। स्टेटमेंट जबरदस्त है, अगर स्टेटमेंट क्लियर हो गई ना तो क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई, स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए आपकी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, कहता है कि धीरज हैज ट्वाइस एज मेनी सिस्टर। भाई धीरज की जो बहनें हैं वो दुगनी है किसकी, उसके भाइयों से, जितने उसके भाई उससे क्या होंगी दुगनी है। कहता है दीपा धीरज की बहन है, हैज द सेम नंबर ऑफ ब्रदर एज ही हैज सिस्टर। कहता है कि जितने दीपा की बहनें हैं उतने दीपा के क्या है ब्रदर है, उतने क्या बेटा दीपा की ब्रदर है। तो हमने इन दोनों क्या किया कंपेयर किया और x की वैल्यू हमने निकाली 2। तो आपसे पूछे कि नंबर ऑफ दीपाज ब्रदर, तो आपके पास कितने आएंगे बेटा 2 आएंगे। अगर क्या पूछे धीरज की बहनें कितनी है, तो बेटा कितनी आ जाएंगी आपके पास 4 आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी 4। तो पूरी कोशिश की है ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया भी होगा बेटा। थोड़ा सा बीमार हूं जिस वजह से आपको वॉइस क्लियर नहीं हो आ रही होगी, ठीक है, पर फिर भी देखिए आप लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वो भी इससे बिल्कुल जबरदस्त है, जो अब जो सीरीज स्टार्ट होगी क्वेश्चंस की वो सारी जबरदस्त स्टार्ट होगी। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए इसको, कहते हैं कि राम हैड 85 करेंसी नोट, 85 करेंसी नोट एट ऑल इन ऑल, ठीक है, सम ऑफ विच वर ऑफ ₹100 डिनोमिनेशन। अच्छा जी, फिर उसके बाद कहता है एंड रिमेनिंग ₹50। द टोटल अमाउंट of all these currency नोट कितने बेटा मेरे पास 5000, कितने मेरे पास 5000। कहते हैं कि हाउ मच अमाउंट इन रुपी डिड ही हैव इन डिनोमिनेशन। अच्छा जी, हाउ मच अमाउंट इन रुपीज डिड ही हैव इन डिनोमिनेशन। देखना ऑप्शन ऑफ ₹50 कितने रुपए का पूछ रहे बेटा, वो 50 रुपए का पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको 3500 है, सेकंड ऑप्शन दे रहा हूं बेटा मैं आपको 70 है,
थर्ड ऑप्शन दे रहा हूं 15 है बेटा, चौथा ऑप्शन आपके पास 1500। देखिए देख बेटा, कहता है कि उसके पास टोटल कितने नोट है मेरे भाई, 85 नोट है। कितने नोट है बेटा मेरे पास, 85, यानी 85 उसके पास टोटल नोट है। सॉल्यूशन देखना एक बार, टोटल नोट उसके पास कितने बेटा, 85 नोट है। अच्छा जी, कहता है उन 85 नोट में सम ऑफ विच आर ₹100, 100 रुपए की नोट है, और बेटा कितने रुपए की नोट है, 50 रुपए की नोट है। ठीक है, तो देखना यहां से मैंने कहा कि बेटा एक्स जो नोट है, एक्स नोट की बात कर रहा हूं, वो कितने रुपए के मेरे, 100 रुपए के हैं। बच कितने गए बेटा, 85 माइनस का एक्स नोट, वो कितने रुपए के बेटा, वो मेरे 50 रुपए के हैं। कितने रुपए के हैं, 50 रुपए के। कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ दीज करेंसी नोट इज 5000। बेटा उसके पास जो टोटल अमाउंट है ना, वो उसके पास कितने की बेटा, 5000 रुपए की है। एक बात सुना यहां से, एक्स नोट है 100 रुपए के। एक बात सुनना, मैंने कहा मेरे पास 15 नोट है 100 रुपए के। कितने रुपए के बेटा, 100 रुपए के। तो मेरे पास अमाउंट कितनी होगी, 100 की मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटा, 15 से, तो कितने रुपए हो गए मेरे पास, 1500 हो गए ना। अमाउंट कितनी होगी मेरे पास, 1500 रुपए की हो गई। तो यहां से बात सुनो, डायरेक्ट करवा रहा हूं इसको। तो बेटा ये नोट है, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक अमाउंट बन के आएगा। तो आपके पास कितना होगा बेटा, यहां से 100x हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 100x। और ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एज इट इज है बेटा, 8th क्लास का एक्सरसाइज 2.2 का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। सेम उसके जैसा ही है ये, सेम उसके जैसा ही। देखिए अब यहां से भाई एक्स नोट थे, कितने रुपए के थे, 100 रुपए के। तो अमाउंट मेरे पास कितना होगा, 100x होगा। सेम काम मेरे पास 50 रुपए के कितने नोट बेटा, 85 माइनस एक्स है, तो मेरे पास अमाउंट कितना होगा। तो आप कहोगे सर 50 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 85 माइनस एक्स। ठीक है, और जब आप इनको ऐड करते हो तो मेरे पास कितना बन के आता है बेटा, मेरे पास 5000 बन के आता है। कितना बन के आता है मेरे पास, 5000। तो हो तो गए क्वेश्चन, और क्या चाहिए, क्या करो बेटा, 100x प्लस 50 इंटू 85 माइनस एक्स, और आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, ये 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, 5000। तो यहां से आपके पास क्या हो बेटा, 100x प्लस पापा 25 कैरी 2, 5 8 40, 40 और 2 42, यानी 4250 माइनस का 50x इज इक्वल टू 5000। तो बेटा 100x में से 50x गए तो कितने बचेंगे, 50x ही बचेंगे। और 4250 किस तरफ जाएगा बेटा, 5000 की तरफ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो यहां से भाई 0 से 0 गए, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, यानी 750 होगा। कितना होगा आपके पास, 750। और ये आपके पास कितना बेटा, 50x। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए मेरे भाई, x की वैल्यू चाहिए। तो क्या कहोगे सर, 750 में से कितना, 750 किससे डिवाइड कर दो, 50 से डिवाइड कर दो, कैंसिल। 5 से कम 5, 2 बचेगा, पापा 25, यानी x की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आएगी मेरे भाई, 15 आएगी। कितनी आई मेरे पास, 15। जब x की वैल्यू मेरे पास 15 है, मुझे चाहिए क्या, उसने पूछा है कि हाउ मच अमाउंट इन रुपीज डिड ही हैव, कितने रुपए बेटा, 50 रुपए का। अब 50 रुपए का मुझे अमाउंट चाहिए, तो भाई जहां पे x की वैल्यू 15 है उसको पुट कर दो। अमाउंट का जिक्र कर रहे हैं तो आपके पास अमाउंट ऑलरेडी क्या, आपके पास अमाउंट ही है आपके पास। तो क्या कहोगे, 50 85 माइनस एक्स था, और x की वैल्यू आपको पता है कितनी बेटा, 15 है। तो 50 इंटू 85 माइनस का 15, तो 50 इंटू करो, 5 में से 5 गए 0, 8 में से गए बेटा 7, और 7 5 35, यानी जो 50 रुपए की उसके पास नोट है ना, जो 50 रुपए के उसके नोट है, वो कितना अमाउंट बना रहे हैं, तो बेटा वो 3500 रुपए का अमाउंट बना रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। समझ में आया होगा बिल्कुल। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखिए बेटा मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है, सॉरी टोटल करेंसी के नोट कितने, 85 है। उसमें से मैंने कहा कि 100 रुपए के नोट मेरे पास कितने बेटा, x है। बाकी के जो बच गए वो कितने पाएंगे, 50 रुपए के पाएंगे। तो 85 माइनस x हो गया। अब तुम्हें एक बात पता है, अगर मेरे पास 2 नोट है और 100 रुपए के हैं, तो अमाउंट कितना होगा मेरे पास, 100 गुना 2 यानी 200 रुपए हो गए मेरे पास। सेम काम x नोट है मेरे पास और कितने रुपए के बेटा, 100 रुपए के हैं, तो मेरे पास अमाउंट क्या बन के आएगा, मेरे पास अमाउंट बन के आएगा बेटा 100x बन के आएगा। कितना बन गया मेरे भाई, 100x। सेम काम मैं 50 रुपए के साथ करूंगा, तो सेम काम मैंने जब 50 रुपए के साथ किया, तो 85 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा बेटा, 50 से करूंगा।
तो मेरे पास एक स्टेटमेंट बन के आएगी। पर क्वेश्चन ने ऑलरेडी पहले कह दिया, क्या कह दिया कि जो आपके पास अमाउंट है वो टोटल अमाउंट कितना आपके पास 5,000 रुपए है। तो भाई इनका जब मैं समअप करूंगा, इनको जब मैं ऐड करूंगा तभी तो मेरे पास 5,000 बन के आएंगे। तो मैंने क्या किया बेटा, इस वाली को और इस वाली को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इसको सोल्व किया। एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आई बेटा, 15 आई है। इतना काम नहीं बना। अगर वो कहता है कि आप एक्स की वैल्यू निकालिए, यानी 100 रुपए के नोट कितने हैं, तो आप कह देते कि सर 100 रुपए के नोट आपके पास 15 है। अगर वो कहता कि आप क्या बताइए बेटा 50 रुपए के नोट कितने हैं, तो आप बताते सर 50 रुपए के नोट आपके पास 70 है। ठीक है, पर उसने जिक्र किसका किया कि हाउ मच अमाउंट, उसने पैसे के लेन देन के बारे में पूछा है, रुपए बताओ उसके पास कितने हैं। तो हाउ मच अमाउंट इन विच रुपीज डिड ही हैव इन डिनोमिनेशन ₹50। तो 50 रुपए के उसके पास, मतलब 50 रुपए का उसके पास कितना अमाउंट होगा। तो भाई क्या करोगे, उसमें पुट करो, 7 35 3500 हो गया। यानी जो उसके पास गड्डी है ना 50 रुपए वाली, वो टोटल कितना अमाउंट बना रही है बेटा, 3500 रुपए बना रही है। कितना बना रही है, 3500 रुपए। क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, बिल्कुल नोट कर लीजिए एक बार। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और एक बार बच्चे सभी कमेंट करके बता दीजिए कि टोटल क्वेश्चन कितने हो चुके हैं आप लोगों के पास, कितने क्वेश्चन की सीरीज हो चुकी है आप लोगों के पास, ये और बता दीजिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कहता है फ्लोरिस्ट was asked to make a bouquet। अच्छा जी, बुकेट क्या हो, यूईटी। अच्छा जी, कहते हैं विद एग्जैक्टली ₹100। भाई 1000 रुपए का क्या बनाते हैं, एक बुकेट बनाता है विद 100 स्टिक्स। अच्छा जी, स्टिक्स का मतलब बेटा वो जो पौधे हैं ऑफ रोज ऑफ 3 कलर। बेटा जो रोज है ना वो भी 3 कलर के हैं, 3 कलर के। तो कलर देख लो भाई क्या क्या आपके पास, एक तो पिंक है, अच्छा जी, एक येलो है, और कहते हैं आपके पास एक रेड है, अच्छा जी, अच्छी बात है। कहते हैं कि वाइल पिंक, जो पिंक है बेटा, पिंक रोज कॉस्ट, पिंक जो गुलाब है उसकी कॉस्ट क्या है बेटा, पिंक रोज कॉस्ट बाय 0.5 रुपए पर स्टिक। अच्छा जी, कहते बेटा जो रेड रोज है, जो आपके पास रेड रोज है उसकी कॉस्ट कितनी है भाई, 10 रुपए पर स्टिक है, 10 रुपए पर स्टिक है। ठीक है, और कहता है जो येलो रोज है आपके पास, जो येलो रोज है उसकी कॉस्ट क्या है मेरे भाई, उसकी कॉस्ट है 50 रुपए। यानी सबसे महंगा कौन सा गुलाब का फूल है भाई, येलो है, पर स्टिक। अच्छा जी, कहते हैं कि हाउ मेनी रेड रोज, क्वेश्चन समझना, कहता है हाउ मेनी रेड रोज डिड द फ्लोरिस्ट, अच्छा जी, यूज इन द बुकेट। अच्छा, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को। ऑप्शन ए 1 है, बी आपके पास 5 है, सी आपके पास 80 है, और डी मैंने कहा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, बस सारा का सारा झोल इस स्टेटमेंट का है। अगर स्टेटमेंट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर, अगर स्टेटमेंट क्लियर ही नहीं है तो क्वेश्चन कहां से क्लियर होगा मेरे भाई। तो देखो यहां से कहता है कि एक फूल वाला है जो क्या बनाता है बेटा, गुलदस्ते बनाता है। ठीक है, और कितने रुपए का बनाते हैं बेटा, वो 1000 रुपए का बना रहा है, एग्जैक्टली 1000, अच्छी बात है। और कहते हैं बेटा उसमें 100 स्टिक्स हैं, यानी कहने के मतलब 100 गुलाब लगे हुए हैं। स्टिक्स का मतलब जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, देखो स्टिक जो होती है, छड़ी, हाँ छड़ी, यानी गुलाब की जो एक फूल होता है ना आपका, गुलाब का फूल, उसको मैंने स्टिक कहा है, हिंदी में याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, स्टिक को छड़ी होती है, स्टिक तो एक तो। ठीक है, कहते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितने मेरे पास 100 है। फिर कहते हैं कि जो रोज है ना बेटा, रोज जो गुलाब है वो 3 कलर में है, एक है पिंक, एक येलो, एक रेड। ठीक है, कहते हैं जो पिंक रोज है ना बेटा उसका रेट क्या है,
कहते हैं बेटा 0.5 रुपए पर स्टिक का, यानी एक स्टिक का कितना पैसा ले रहा है वो, 50 पैसा ले रहा है। और कहते हैं बेटा जो रेड रोज है वो कितना रुपए ले रहा है बेटा, 10 रुपए ले रहा है पर स्टिक का। और जो बेटा पीला रोज है वो कितना ले रहा है, 50 रुपए ले रहा है पर स्टिक का। तो हाउ मेनी रेड रोज, किसके बारे में पूछा उसने, रेड रोज के बारे में पूछा है। डिड द फ्लोरिस्ट यूज इन द बुके, कहता है कि भाई जो फूल वाला है वो गुलदस्ते में कितने येलो फूलों का, रेड रोज कितने गुलाब के फूलों का यूज करेगा, यानी नंबर ऑफ रेड रोजेस की बात कर रहा है, नंबर ऑफ रेड रोज की बात कर रहा है, यानी फूलों के बारे में बताओ। तो देखो भाई तो यहां से मैं क्या लेके चलता हूं बेटा कि यहां से मैं लेके चलता हूं क्या, कैसे करेंगे इसको, देखिए कि देखिए यहां से मैं लेके चलता हूं बेटा कि टोटल नंबर ऑफ रोज, क्या लेके चलता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ रोज। तो आपको पता है बेटा कितने मेरे पास 100 है, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करते हैं बेटा कि नंबर ऑफ पिंक रोज लेके चलो, क्या लेके चलो आप, नंबर ऑफ पिंक रोज, ठीक है। तो हमने कहा बेटा आपके पास कितने पिंक रोज, x है। तो यहां से मैं कहता हूं बेटा नंबर ऑफ येलो रोज लेके चलो, क्या लेके चलो आप, नंबर ऑफ येलो रोज। तो आपके पास कितने होंगे बेटा, y होंगे। अब पिंक ले लिया आपने, येलो ले लिया, बचा क्या आपका रेड। तो हम यहां से क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रेड रोज, नंबर ऑफ रेड रोज। तो एक बात सुना छोटी सी, आपके पास टोटल कितने बेटा 100 है, x और y तो आपके पास ऑलरेडी है ही। अब x और y है तो आप यहां से क्या कह सकते हो बेटा कि 100 माइनस x प्लस वाई आपके पास क्या होंगे बेटा, बचेंगे, आपके पास बचेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना बेटा एक क्या, जो इस राउंड में आवाज आ रही है इनको इग्नोर कर देना भाई। देखो यहां से पिंक रोज का जो कॉस्ट है वो कितना बेटा आपके पास, पिंक रोज का जो कॉस्ट है 0.5 रुपए। तो यहां से एक बात देखिए आपके पास रोज कितने x हैं, तो आप क्या कहोगे कि 0.5 x प्लस। येलो रोज कितने बेटा आपके पास, येलो रोज है आपके पास y, येलो रोज है पर उसकी कॉस्ट क्या है, तो उसकी कॉस्ट जो येलो की वो आपके पास कितने बेटा 50 रुपए है। तो यहां से आपके पास कितना हो जाएगा 50y प्लस। रेड रोज की जो कॉस्ट है वो आपके पास कितना बेटा 10 रुपए, कितना आपके पास 10 रुपए। तो प्लस का 10 और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे 100 माइनस x प्लस y, क्लियर। चलिए यहां से और टोटल कितने का बना बेटा, बिल 1000 रुपए का बना है, कितने का बना है ये 1000 रुपए का बना है। तो देखो यहां से तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा 5/10x प्लस का 50y प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 10 की तो कितना बनेगा 1000 बनेगा, माइनस का 10 की किसके साथ करो बेटा x प्लस वाई के साथ, और यहाँ पे आपके पास कितना है 1000। तो एक छोटी सी बात समझना, यहाँ पे लेफ्ट की तरफ प्लस का 1000 है, राइट की तरफ भी किसका बेटा प्लस का 1000 है। तो 1000 से 1000 में क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। तो आपके पास कितना है बेटा 5/10x प्लस का 50y माइनस का 10x माइनस का 10y इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से बात सुना क्या कि 50y है और ये 10y है तो 40y होगा। तो यहाँ से क्या होगा बेटा 5/10x और प्लस का 40y माइनस का 10x इक्वल टू 0। बेटा कितना भी कह लो किसी को, आवाज करने से नहीं मानते भाई बिल्कुल भी। तो बेटा आपके पास यहां से देखो 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 क्या आ जाएगा आपके पास एलसीएम आ जाएगा, मतलब शरीर ऐसा टूटा हुआ भाई हद से ज्यादा। 10 एलसीएम आ जाएगा तो आपके पास यहाँ से कितना बनेगा बेटा 400y, ठीक है। और यहाँ से आपके पास 100x में से 5x घटाओगे तो माइनस का 95x प्लस का 400y इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं माइनस का 95x इक्वल टू माइनस का 400y, माइनस से माइनस कैंसिल। तो बेटा अगर x और y की बात करो तो x अपॉन y कितना होगा बेटा 400/95, 400/95। अब देखो यहां से तो देखो 19/95 और 5/8 80 हो जाएगा, यानी जो आपके पास x अपॉन वाई आएगा वो कितना है बेटा आपके पास 80/19। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू आपके पास कितनी बेटा 80 है तो y की वैल्यू कितनी आपके पास 19 है, कितनी बेटा 19। तो एक बात सुनो, जो x वाला था वो आपने क्या माना था, वो आपने पिंक माना था बेटा, ठीक है। और जो y का था वो आपने क्या माना था येलो माना था, और रेड वाला क्या माना था 100 माइनस x प्लस वाई। तो लगा दो भाई, हमें रेड रो चाहिए कितना था 100 माइनस का x कितना आपका 80
y कितना आपका 19, तो 100 माइनस का 99, तो कितना आएगा बेटा 1 आएगा। यानी जो आपका ऑप्शन जो होगा बेटा वो क्या होगा, ए होगा। क्या होगा आपका ऑप्शन ए, क्या होगा आपका ऑप्शन ए। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, क्योंकि तबीयत खराब है मेरी, बोलना भी नहीं जा रहा है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना कीजिए आप लोग। थैंक यू।